Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So in this video, we will learn how to check exam, give marks to each student, and also section wise किस तरह से आप students को sort out कर सकते हैं. And finally, अगर किसी एक बच्चे ने multiple times एक form को submit कर दिया, तो आप किस तरह से उनके सारे responses को delete करके सिर्फ एक response रख सकते हैं easily. ठीक है, तो सबसे पहले आपने editable version एग्जाम का खोला तो आपके सामने ये क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं. इसके साथ लिखा हुआ रिस्पॉन्सेस, आपने इसको क्लिक किया तो आपको पहले नजर आ रही होगी यहाँ पे समरी. समरी के अंदर आपको सबसे पहले क्लास का ओवरऑल रिजल्ट नज़र आ रहा है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में 27 स्कोर सबसे ज़्यादा बच्चों का हुआ था. इसी तरह नीचे फ्रीक्वेंटली मिस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा क्वेश्चन बच्चों ने सबसे ज़्यादा मिस किया या फिर रॉन्ग अटेम्प्ट किया. ठीक है, इसी तरह बाकी सारे भी क्वेश्चंस आपको पर क्वेश्चन समरी नज़र आ रही होगी. अब आपने हर बच्चे का इंडिविजुअल एग्ज़ाम किस तरह से खोलना है, उसके लिए राइट पर आप जाएंगे तो इंडिविजुअल लिखा हुआ है. अब यहाँ पे हर बच्चे का इंडिविजुअल एग्ज़ाम खुल रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बच्चे का खुला है, मोहम्मद साइम, और आपको उसकी स्कोर यहाँ पे नज़र आ रही है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 25 आउट ऑफ 30. ठीक है, अब इसको मैनुअली आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन पे जाएं और आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ठीक आंसर था फॉर्म ने उसको ठीक करेक्ट किया हुआ है और ठीक स्कोर दी हुई है. ठीक है, और जहाँ पे गलत था वहाँ पे उसने ज़ीरो स्कोर दी हुई है. अब मोस्टली गूगल फॉर्म के अंदर एमसीक्यूज तो वो ठीक से डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपने क्वेश्चन लिखा होता है और नीचे दिया होता है शॉर्ट आंसर लिखना बच्चे ने. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, अब इसमें बच्चे ने आंसर किया है 10. अब आंसर तो ठीक है, लेकिन फिर भी गूगल डॉक्यूमेंट ने इसको क्रॉस किया हुआ है और इसको कोई मार्क नहीं दिया. तो आप इसको मैनुअली मार्क्स दे सकते हैं, और वो किस तरह कि आपने यहाँ पर जाना है टॉप राइट कॉर्नर पर और यहाँ पे आपने लिख देना है 1. ठीक है, सो अब इस बच्चे को मार्क मिल गया है उसके करेक्ट आंसर का. इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, इसमें भी 11:30 उसने बिल्कुल ठीक लिखा है, बट बिकॉज ऑफ फॉर्मेटिंग इशू या फिर कोई और इशू डॉक्यूमेंट ने उसको डिटेक्ट नहीं किया, तो आप उसको मैनुअली यहाँ पे मार्क्स देंगे. तो आपने इधर B1 लिख दिया. ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन आपने देखा, उसके अंदर भी इसी तरह बच्चे ने 1 लिखा है, तो अगर तो ये क्वेश्चन का आंसर ठीक था तो आप यहाँ पे उसको मैनुअली मार्क्स दे सकते हैं. ठीक है, इसी तरह आप बाकी भी क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं और हर बच्चे का इसी तरह मैनुअली आप एग्जाम चेक कर सकते हैं. जब एक बच्चे का आपने सारा चेक कर लिया तो ये नीचे लिखा आ रहा है सेव. जब तक आप सेव नहीं करेंगे तो उसकी स्कोर अपडेट नहीं होगी, सेव नहीं होगी. मैंने सेव को क्लिक किया तो अब जो उसकी अपडेटेड स्कोर है यहाँ पे लिखा आ रहा है एडिट सेव्ड. तो अब उसकी अपडेटेड स्कोर सेव हो गई है. अब 28 स्कोर उसकी यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल सेव हो गई है. इसी तरह आप फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ गया. इसी तरह आप बाकी एक एक करके सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम मैनुअली चेक कर सकते हैं और उसकी स्कोर डबल चेक कर सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग, अब आपने अगर गूगल शीट के अंदर इन सब का आंसर देखना है, सबका एग्जाम का रिजल्ट देखना है, तो वो आप कैसे देख सकते हैं. तो यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है एक एक्सेल का लेबल बना हुआ है और लिखा है व्यू रिस्पॉन्सेज इन शीट. आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक ओवरऑल पूरी एक्सेल शीट के अंदर समरी मिल गई. ठीक है, इसमें अब आप देख रहे हैं कि किस टाइम पर बच्चे ने, कौन से बच्चे ने किस टाइम पर एग्ज़ाम सबमिट किया था, वो आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है. और यहाँ पर आपको स्कोर भी नज़र आ रही है उस बच्चे की. ठीक है, फिर आपको नज़र आ रहा है क्लास, या अगर आपने यहाँ पे लिखा है ग्रेड या सेक्शन, जो भी आपने इधर क्वेश्चन लिखा है उससे रेलिवेंट नीचे सेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं. सो यहाँ पर हम अब देखेंगे कि किस तरह से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सो इट्स वेरी सिंपल, आपने बस राइट क्लिक करना है उस क्वेश्चन पर जाकर और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सॉर्ट शीट A to Z. आपने इसको क्लिक किया तो यू कैन सी हेयर के जहाँ पर बच्चे ने ठीक आंसर किया हुआ है तो आपको नज़र आ रहा है सेक्शन वाइज सॉर्ट आउट हो गया. 1 ब्लू के जितने स्टूडेंट्स थे वो उसके सामने आ रहे हैं, 1 ग्रीन के जितने स्टूडेंट्स थे वो उसके सामने आ रहे हैं. ठीक है, एंड फाइनली हमने देखना था कि अगर किसी एक बच्चे ने मल्टीपल टाइम्स एक फॉर्म को सबमिट कर दिया है, उसको आप किस तरह से
देख सकते हैं। तो आप नेम में जाएंगे और नेम में आपने इसी तरह राइट क्लिक करना है और अब आपने यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली उसको सॉर्ट आउट कर लेना। सो अब अल्फ़ाबेटिकली सारा फॉर्म सॉर्ट आउट हो गया। इसमें अब आपको नज़र आ जाएगा अगर किसी बच्चे ने मल्टीपल टाइम्स सबमिट किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अभी देखते हैं तो ये अगर इस बच्चे ने 2 दफ़ा फॉर्म को सबमिट कर दिया तो आपको बिल्कुल साथ-साथ नज़र आ गया। सो यू कैन ईज़िली डिलीट देयर प्रीवियस रिस्पॉन्सेज़ और आप सिर्फ लेटेस्ट रिस्पॉन्स को रख सकते हैं। इसी तरह बाकी भी आपको नज़र आ रहे हैं। अगर ये फातिमा इमरान यहाँ पे 2 दफ़ा आ गया या किसी ने इससे भी ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स किया तो वो आपको इसी तरह ईज़िली यहाँ पे नज़र आ जाएगा और आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। So this is how you can check exam, give them marks manually, and sort sort them section wise, and also उनके responses को limit to 1 कर सकते हैं। Thank you, Jazakallah khair.